हाय। बल्क इंडेक्सर का वर्जन 2 लॉन्च हो चुका है और जो भी बल्क इंडेक्सर के एग्जिस्टिंग यूज़र हैं वो उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आप बल्क इंडेक्सर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पे बल्क इंडेक्सर का काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे आप अपने सारे के सारे यूआरएल्स को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एसोसिएटेड ईमेल्स दिखेंगी। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपको 5 कीज़ असाइन होंगी और एक एपीआई की से आप लगभग 200 यूआरएल को सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन है, यहाँ पे आप अपने सारे यूआरएल्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नीचे आपका ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट जेसन की। यहाँ पे आपको जो 5 कीज़ असाइन हुई हैं वो हैं। आप जिस भी कीज़ को यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगी कि इस की को यूज़ करने के लिए आपको इस ईमेल का यूज़ करना पड़ेगा। ये ईमेल हमें वहाँ पे ऐड करनी है जहाँ पे भी आपका सर्च कंसोल में वेबसाइट वेरीफाई है। तो अभी मैं आपको इस टूल का रियल टाइम यूज़ करके दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। लाइक ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसके यूआरएल्स को इंडेक्स कराना चाहता हूँ बल्क इंडेक्सर के थ्रू। तो मैं इसका सबसे पहले साइट मैप टू यूआरएल एक्सट्रैक्टर, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो आप। साइट मैप डालने के बाद यहाँ से सारे के सारे उसके यूआरएल को कॉपी कर लो और उसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे यूआरएल्स पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के आपको जेसन की मीन्स एपीआई की कौन सी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक मुझे सेकंड नंबर की यूज़ करनी है। आप दो भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपकी 200 से ज़्यादा यूआरएल है। एक एपीआई की से आप लगभग 200 यूआरएल को सबमिट कर सकते हो। अभी मेरे पास 200 यूआरएल नहीं है तो मैं सिंगल एपीआई की यूज़ करने वाला हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर की जेसन की पे क्लिक किया और मुझे हाईलाइट करा है कि सेकंड नंबर की ईमेल को मुझे कॉपी करना है। तो सेकंड नंबर की ईमेल को मुझे कॉपी करना है और इसको सर्च कंसोल में ऐड करना है और ऑनरशिप एक्सेस देनी है। ओके, जिस भी डोमेन के हम यूआरएल को इंडेक्स कराना चाहते हैं उसके हमें सर्च कंसोल में जाना है। लेफ्ट साइड बार में नीचे सबसे नीचे आपको सेटिंग मिलेगी। सेटिंग में जाने के बाद यूज़र्स एंड परमिशन, देन ऐड यूज़र। ऐड यूज़र में जाने के बाद आपको कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट करना है, देन ऑनरशिप एक्सेस देनी है और ऐड करना है। ये सिंपल सा काम है, आपको हर वेबसाइट के लिए करना है जिसको भी आप बल्क इंडेक्सर में यूज़ करने वाले हो। अब यहाँ पे हम एक्सेस दे चुके हैं इस मेल को। अब मुझे यहाँ पे टूल को बताना भी है कि मैं कौन सी एपीआई की यूज़ कर रहा हूँ। लाइक मैं ये वाली की यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मेरे सारे के सारे यूआरएल, मुझे जस्ट सबमिट पे क्लिक करना है। अब विद इन सेकेंड बल्क इंडेक्सर इन सारे के सारे यूआरएल को मेरे सर्च कंसोल में सबमिट कर देगा मेरे बिहाफ पे। सी यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिख जाएगा कि कौन सी की यूज़ हो रही है, कौन सा यूआरएल सबमिट हुआ है। अगर यहाँ पे आप 200 से ज़्यादा यूआरएल भी डालते हो तो आपको मल्टीपल कीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। मीन्स यहाँ पे आपको जैसे अभी मैंने एक की यूज़ की है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे 2 की यूज़ करनी पड़ेगी और इन दोनों मेल्स को सर्च कंसोल में ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी एरर यहाँ पे शो करता है इट मीन्स आपने ईमेल को यहाँ पे एक्सेस नहीं दी है। एक्सेस आपने देनी है ओनरशिप लेवल की, फुल परमिशन नहीं, ओनली ओनरशिप एक्सेस। अब मैं आपको रियल टाइम यूज़ केस बताता हूँ इसका कि मैं इसको पर्सनली कैसे यूज़ कर रहा हूँ और आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए, रैंक एंड रेंट या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जिसके भी 10,000 20,000 या इवन लैक्स ऑफ यूआरएल्स है। तो अभी मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे मैंने एक न्यू वेबसाइट के 5,000 से भी ज़्यादा यूआरएल को इंडेक्स किया इस टूल की हेल्प से। ओके, तो चलता हूँ मैं दूसरे स्क्रीन पर। तो ये है मेरा वो डोमेन flood-damage-contractor.biz। ये डोमेन मैंने लगभग 4 से 5 दिन पहले ही लिया है और इसको वेबसाइट मैंने लाइव की थी लगभग 4 दिन पहले। डोमेन लेने के 1 दिन बाद आप इसको हुईज़ में चेक कर सकते हैं। यूआरएल सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल रहेगा, कोई भी देख सकता है फॉर ट्रांसपेरेंसी। ओके, हुईज़ में हम गए, यहाँ पे हमने एंटर किया अपना डोमेन और आप परचेजिंग की डेट देख सकते हैं। 6 तारीख को मैंने डोमेन परचेज़ किया था और जैसे ही ये वेबसाइट लाइव हुई मैंने लगभग 2000 यूआरएल्स को इसमें ऐड कराया। यहाँ से मैंने वैसे इसके लगभग 10,000 से भी ज़्यादा यूआरएल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, बट मैंने सिर्फ 2000 को इंडेक्स कराया। तो 2000 यूआरएल्स यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने जस्ट यहाँ पे पेस्ट किए। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे 10 एपीआई कीज़ मिली और उन 10 की 10 एपीआई कीज़ को मैंने सर्च कंसोल में ऐड किया। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको कीज़ नहीं दिखा सकता बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ऐड किया फ्लड डैमेज कॉन्ट्रैक्टर में। ओके, तो विद इन 24 टू 48 आवर्स मेरे लगभग 2000 यूआरएल इंडेक्स हो चुके थे और उसका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं। लाइक ये यूआरएल है मेरा, आप चेक कर सकते हैं गूगल पर भी। एंटर एंड टूल्स, सी 5630 यूआरएल इसके दिखा रहा है कि इसका करंटली इंडेक्स है और ये वेबसाइट लगभग सिर्फ 4 से 5 दिन पुरानी है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ऐसे ही आप बल्क इंडेक्सर का यूज़ करके आप कोई भी वेबसाइट अपनी जो कि आपकी सर्च कंसोल में वेरीफाई है उसको इंडेक्स करा सकते हैं। ये वेबसाइट मैंने पर्सनली इस टूल को टेस्ट करने के लिए बनाई थी और यू कैन सी द रिजल्ट्स। इसके लगभग 5000 से भी ज़्यादा यूआरएल ईजिली इंडेक्स हैं।
तो ऐसे ही अपनी किसी भी प्रोजेक्ट को, रैंक एंड रेंट हो गया, कोई प्रोग्रामेटिक वेबसाइट हो गया, या कोई भी बड़ी वेबसाइट जो कि आपकी पर्सनल है, सर्च कंसोल में वेरीफाइड, उसके आप सर्च कंसोल में सारे के सारे यूआरएल को सबमिट कर सकते हैं इजीली बल्क इंडेक्सर के थ्रू। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक एपीआई के थ्रू मीन्स एक ईमेल, या फिर आप कह सकते हो एक जेसन की के थ्रू आप 200 यूआरएल को इंडेक्स कर सकते हैं। अगर आपके 2000 यूआरएल्स हैं तो आपको 10 एपीआई कीज़ लेनी पड़ेंगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 5 कीज़ असाइन होंगी, बट इन फ्यूचर आप यहाँ पे परचेज भी कर पाओगे एक एक की। ओके ओके, हैप्पी इंडेक्सिंग।